अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और अब हम इंटरनेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेमो लेसन में आपने कंप्लीट डिटेल से देख लिया होगा कि हम इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या कुछ सीखेंगे। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंटरनेट के थ्रू बहुत वसी बिजनेस हो रहा है, परचेजिंग हो रही है, एक्सचेंजिंग हो रही है, रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं। तो सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। इंटरनेट से टाइम की बचत हो रही है। आप घर बैठे कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आप इंटरनेट के थ्रू ये सब चीजें देख सकते हैं। पूरी दुनिया का घर बैठे पूरी दुनिया का विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के एंटरटेन चैनल जो है या एंटरटेनमेंट चैनल जो है या फिर वेबसाइट जो है, उनके थ्रू आप एंटरटेन हो सकते हैं। अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अपने डेटा, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारे काम आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इंशाल्लाह इस कोर्स में देखेंगे कि ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं। अब डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन कौन से हैं जहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्राउज़र में आप एक्सटेंशंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंशंस क्या होती है, डिफरेंट किस्म के अकाउंट कैसे क्रिएट सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेसन जो है लेसन नंबर 1, आज के इस लेसन में हम देखते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, यूआरएल, और इससे रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे इंटरनेट से रिलेटेड। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो लेसन नंबर 1 है जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट का इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं जी इंटरनेट का। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट जब काफी सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, तो आप उसे इंटरनेट कहते हैं। मीन जब कोई यूजर इंटरनेट में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं या पूरी दुनिया से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसको आप इंटरनेट कहते हैं। तो तकरीबन मोर देन 190 कंट्रीज जो है वो अपने डेटा, न्यूज और अपने ओपिनियन को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया के साथ अपने रिसोर्सेस, अपना डेटा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में डेटा क्यों ना हो, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक हो, टेक्स्ट हो, किसी भी किस्म का डेटा एक्सचेंज करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मीन इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया से अपने रिसोर्सेज, अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको आप इंटरनेट कहते हैं। और तकरीबन 190 से अबाव कंट्रीज में डेटा एक्सचेंज हो रहा है और शेयर हो रहा है। डेटा, ओपिनियन, न्यूज वगैरह कोई भी चीजें वो एक्सचेंज हो रही है और शेयर हो रही है। तो इंटरनेट जो होता है वो बेसिकली थ्रू वायर होता है, या फिर आप अपने घर में जैसे कि आप राउटर वगैरह यूज करते हैं तो विदाउट वायर भी आप यूज कर सकते हैं। तो वायर और वायरलेस आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया से आप अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के जो कुछ फंडामेंटल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को आसान करेंगे।
वेब। तो वेब होती है जब आप काफी सारे कंप्यूटर को आपस में इंटर कनेक्ट करते हो तो एक वेब बनती है। कह रहा है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर देन मेक अ वेब। जब काफी सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो एक वेब बनती है। कहते हैं द वेब इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट consisting of various computer exchanging web pages। तो वेब जो होती है एक इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके थ्रू काफी सारे वेब पेजेस आपस में डेटा या कंप्यूटर्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसको आप वेब पेज कहते हैं। तो वेब के अंदर ही वेब पेजेस होते हैं जो कि डेटा जो होता है या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उनको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसको आप वेब पेज कहते हैं। वेब के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या होता है? The part of internet that store information in multimedia from that is sound, photos and videos as well as text and make the exchange of information easily। तो WWW में वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है ये एक इंटरनेट का हिस्सा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जैसे कि मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन हो जाती है, साउंड हो जाते हैं, फोटोज हो जाते हैं, वीडियोस और टेक्स्ट वगैरह को, इन इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और फिर इनको एक्सचेंज किया जाता है और इनसे फिर इंफॉर्मेशन ली जाती है आसानी से। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको एक्सचेंज किया जाता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में एक्सचेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। The number of computers connected to the internet worldwide is said to have topped 82 million and 1996 and is predicted to reach 300 million by 2003। 1996 में जो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए वो तकरीबन 82 मिलियन थे और आज 2003 में तकरीबन 300 मिलियन कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। मीन इंटरनेट के साथ जो कंप्यूटर कनेक्ट हो चुके हैं वो तकरीबन 300 मिलियन से अबाव हैं, बहुत ज़्यादा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। वेबसाइट काम कैसे करती है या फिर आपका WWW मीन वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट काम कैसे करता है? तो जो वेब इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेज, जो वेब इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्टोर करती है तो उसको आप वेब पेजेस कहते हैं। और वेब पेज में जो फाइल्स वगैरह स्टोर होती हैं कंप्यूटर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, जब वो स्टोर हो रही होती है तो उसको आप वेब सर्वर कहते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही होती हैं फाइल्स वगैरह वेब पेजेस के, उनको आप सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो जो वेब पेज वगैरह को रीड करता है, मीन पढ़ता है, उसको आप वेब क्लाइंट कहा कहते हैं या उसको वेब क्लाइंट कहा जाता है। वेब क्लाइंट जो होते हैं वो पेजेस वगैरह को देखते हैं और जिस प्रोग्राम में पेजेस वगैरह को देखते हैं या सर्च करते हैं पेजेस वगैरह को, उसको वेब ब्राउजर कहा जाता है। ज्यादातर इस्तेमाल में जो ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोर आ जाता है, फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम हो जाता है। इसके अलावा काफी सारे ब्राउजर हैं अवेलेबल है मार्केट में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का फंक्शन क्या होता है? URL। तो URL जो होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। तो ये वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस होता है कंप्लीट, उसको आप URL कहते हैं। URL में आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स वगैरह दोनों यूज कर सकते हैं
जो कि आपका वेबसाइट का एड्रेस जो होता है उसको आप यूआरएल कहते हैं। यूआरएल जो होता है वो यूआरएल जो होता है वो काफी सारी चीजों पे मुश्तमिल होता है, जिनमें वेब प्रोटोकॉल आ जाता है, वेब सर्वर का नेम आ जाता है, डायरेक्टरी या फोल्डर आ जाती है सर्वर की, और फाइल वगैरह आ जाती है, ये डायरेक्टरी आ जाती है, जैसे कि http://www.ptv.net.pk। तो ये कंप्लीट जो एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे कि और भी एड्रेस होते हैं www.youtube.com, इसके अलावा काफ़ी सारे एड्रेस हैं। तो इन एड्रेस को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। वेबसाइट का जो कंप्लीट नाम होता है उसको आप यूआरएल कहते हैं। वेब सर्वर जो होता है वो क्या होता है? वेब सर्वर जो होता है ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर, जो कि आपके सिस्टम के थ्रू या सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, इसको आप वेब सर्वर कहते हैं। जो वेब सर्वर होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ब्राउजर, जब आप कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हो तो डायरेक्ट वेब सर्वर में जाते हैं और वेब सर्वर उस चीज को सर्च करके आपके सामने लाता है। डेटा आपका कंप्लीट जितना भी डेटा होता है वो वेब सर्वर के अंदर स्टोर किया हुआ होता है। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेज जो होते हैं ये आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं उसको आप वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल पेजेस होते हैं जी, आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर होम का पेज आ जाता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाता है, अबाउट अस का पेज आ जाता है, तो उसको आप पेजेस कहते हैं। या हाइपरटेक्स्ट पेजेस को कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है hec.edu.pk और उसके बाद स्लैश या और scholarship.html लिखा हुआ है। तो scholarship.html जो है ये पेज है। वेबसाइट जो है वो hec.edu.pk एक वेबसाइट है। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप का नाम दिया हुआ है ये एक अलग से इसके अंदर वेब पेज है। तो ये अलग से एक पेज है। तो कहते हैं यहाँ पे इसने बता दिया कि इन द अबव एग्जांपल hec.edu.pk इज अ वेबसाइट और डोमेन नेम, एंड स्कॉलरशिप जो होता है वो क्या होता है? इसका पेज आ जाता है। वेबसाइट लोकेशन और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट जो होते हैं क्या होते हैं? तो वेबसाइट लोकेशन और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये ऐसी जगह होती है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं। आप जो अपनी वेबसाइट का एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो उसको आप वेबसाइट कहते हैं, या फिर लोकेशन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स उसको कहा जाता है। तो तकरीबन पूरी दुनिया में 1 मिलियन से अबाव वेबसाइट्स क्रिएट हो चुकी हैं और इससे भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं जो कि जिसपे लोग सर्च करते हैं, और 1 मिलियन से भी बहुत ज्यादा वेबसाइट्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो वेबसाइट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट क्या होता है? कहता है वेबसाइट is the internal location of a computer or server on which a hyperlinked document is stored। तो वेबसाइट एक इंटरनल लोकेशन होती है कंप्यूटर की या फिर सर्वर की जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं, स्टोर होते हैं। तो एनी पर्सन इन द वर्ल्ड हु नो द वेबसाइट एड्रेस कैन एक्सेस इट। और कोई भी बंदा जो कि आपकी वेबसाइट को जानता है या उसे आपकी वेबसाइट का नाम पता है तो वो एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट आपकी वेबसाइट में। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है ptv.net.pk है, ptcl.com है .pk है, और इसके vu.edu.pk कोई भी वेबसाइट है वो जो है तो आप उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको उसका एड्रेस है। तो अगर आपको उसकी आप अगर आपके पास वो वेबसाइट का एड्रेस या आपको वेबसाइट मालूम है कि ये वाली वेबसाइट है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये था जी आपका कंप्लीट डिटेल थी कि वेबसाइट क्या होती है, यूआरएल क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेसन था जिसमें हमने डिटेल से देखा कि आपकी वेबसाइट क्या होती है, यूआरएल क्या होता है। इसके अलावा और भी कंप्लीट इसके जो फंडामेंटल्स है वेबसाइट के और आपके इंटरनेट से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स है उनके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।